अच्छी सूरत से ज़्यादा अच्छा स्वभाव मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि सूरत समय के साथ बदल जाता है और स्वभाव हमेशा आपके साथ रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे मिथुन राशि का अक्टूबर महीने के तीसरे सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए 16 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक का समय कैसा रहने वाला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके मन में जो भी प्रश्न है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से अक्टूबर महीने का यह तीसरा सप्ताह आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। नवग्रह मिलकर के आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे और इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, यहाँ से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर पूरे विस्तार के साथ परामर्श ले सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली भविष्यवाणी इस सप्ताह के लिए आपकी सेहत को लेकर के है। कैसा रहेगा सेहत के दृष्टिकोण से यह सप्ताह। तो देखिए, कुंडली का जो लग्न स्थान होता है, पहला भाव, यह आपकी सेहत का होता है, आपके इम्यून सिस्टम का होता है। बुध देव बनते हैं पहले भाव के मालिक। कुंडली के चतुर्थ भाव में पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। हालांकि 19 अक्टूबर को सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग खत्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि लग्न के अधिपति बुध महाराज चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और दसम भाव को दृष्टि गोचर करेंगे, जो उनके लिए कारक भाव होता है, और आरोग्यता के कारक सूर्य के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। इस कंडीशन में सेहत के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आप लोगों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए बढ़िया रहने वाला है। लेकिन फिर भी आपको अपने खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपकी शिक्षा को लेकर के है। कैसा रहेगा एजुकेशन के दृष्टिकोण से यह तीसरा सप्ताह। तो देखिए, कुंडली का जो पंचम स्थान होता है, यह आपकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा का होता है, और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र देव। कुंडली के तीसरे भाव में यानी कि पराक्रम के भाव में पूरे सप्ताह गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, शिक्षा के दृष्टिकोण से यह सप्ताह थोड़ा टफ रहेगा, यानी कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, तब जा कर के आपको रिजल्ट की प्राप्ति होगी। अगर इस सप्ताह आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप क्लियर करना चाहते हैं, कोई एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह सप्ताह उतना अनुकूल नहीं रहेगा। इस समय आपको थोड़ा संभल करके कार्य करने की ज़रूरत है शिक्षा के दृष्टिकोण में, क्योंकि दोस्तों देखिए, पंचम भाव में केतु और मंगल का अंगारक योग भी बना हुआ है, जो आग में घी डालने का कार्य करेंगे। इसलिए थोड़ा सा आपको शिक्षा के दृष्टिकोण से इस सप्ताह सावधान रहने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए तीसरी भविष्यवाणी आपकी लव लाइफ को लेकर के है। कैसा रहेगा प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह सप्ताह। तो देखिए, पंचम स्थान ही होता है आपकी लव लाइफ का, और शुक्र देव बनते हैं स्वामी, तीसरे भाव में गोचर करेंगे पूरे सप्ताह। किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। मंगल और केतु की अंगारक योग का निर्माण पंचम स्थान में है, पूरे सप्ताह भर इसका प्रभाव रहेगा। तो ऐसे में स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहेंगे, यह सप्ताह आपकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से उतना अनुकूल नहीं है। इस समय आपको अपनी वाणी पर
अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। किसी भी प्रकार का कोई भी फैसला रिलेशनशिप में जल्दबाजी में ना लें, अन्यथा यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस समय आपके पार्टनर के अंदर, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, लव लाइफ में, उनके अंदर ईगो की भावना ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसके कारण दोस्तों आप जितना ज़्यादा झुकेंगी, यानी कि बातों को समझने का प्रयास करेंगी और अपने आप को वहाँ पर तटस्थ कर लेंगी, किसी भी प्रकार का प्रत्युत्तर नहीं देंगे, तो उस कंडीशन में काफ़ी हद तक आपके लव रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से यह सप्ताह अनुकूल साबित होगा। लेकिन अगर इसके विपरीत आप कार्य करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के वैचारिक मतभेद, वाद विवाद उत्पन्न करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके रिलेशनशिप में दरार पड़ सकती है। इसका ध्यान रखिए। आपको उपाय बताएंगे, अंत में उसको कर लेना फिर और आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो ही दोस्तों आपके लिए जो चौथी भविष्यवाणी है वह आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के है, वैवाहिक जीवन को लेकर के। कैसा रहेगा यह सप्ताह वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से? तो देखिए, कुंडली का जो 7वां हाउस होता है, सप्तम भाव, वह आपके वैवाहिक जीवन का होता है और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। पूरे सप्ताह भर लाभ भाव में गोचर करेंगे, मित्र की राशि में गोचर करेंगे। तो ऐसे में आपके दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से यह सप्ताह अनुकूल तो कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ हैं और आपके दाम्पत्य के कारक, वैवाहिक जीवन के कारक शुक्र देव शत्रु की राशि में पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोस्तों इस समय आपके वैवाहिक जीवन में, मैरिड लाइफ में भी बिल्कुल पूरी तरह से पॉजिटिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस समय थोड़ा सा अपने संबंध को बेहतर बनाने के लिए आपको ही आगे आकर के प्रयास करने की आवश्यकता है। हालांकि प्रॉफिट आपके पार्टनर को होने वाला है, यानी कि आपके पार्टनर के करियर में एक बड़ा परिवर्तन इस सप्ताह देखने को मिल सकता है। उनके लिए लाभ के कई अवसर खुल सकते हैं। अगर कहीं पर उनका पैसा फंसा हुआ है तो वह पैसा मिल सकता है, यानी कि आपके पार्टनर के करियर में कुछ न कुछ पॉजिटिव परिवर्तन इस सप्ताह अवश्य आपको देखने को मिलेगा। आपके पार्टनर के करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह बढ़िया रहेगा। तो वहीं आपके लिए जो 5वीं भविष्यवाणी है वह आपके भाग्य को लेकर के है। कैसा रहेगा भाग्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो 9वां स्थान होता है यह आपके भाग्य का होता है। शनिदेव बनते हैं 9वें भाव के स्वामी, 9वें भाव में ही पूरे सप्ताह गोचर करेंगे और यहाँ पर केतु की 5वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव में देखने को मिलेगी। देखिए, शनि की स्थिति तो बहुत अच्छी है, इस कंडीशन में भाग्य का साथ तो देखने को मिलेगा, लेकिन केतु की 5वीं दृष्टि की वजह से कुछ न कुछ भाग्य के राह पर भी आपको रोड़े अवश्य देखने को मिलेंगे। लेकिन आप उन सभी प्रकार की परेशानियों का, चुनौतियों का डट कर सामना करेंगी और भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, कोई धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं या फिर धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय अच्छा रहने वाला है। इस समय किसी गुरु का सानिध्य आपको प्राप्त हो सकता है। पिता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। पुराने समय से जो वैचारिक मतभेद दोनों के बीच में चल रही थी वह खत्म हो जाएगी। तो ही दोस्तों आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है 6ठे नंबर की, वह आपके करियर को लेकर के है। कैसा रहेगा करियर के दृष्टिकोण से यह तीसरा सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो 10वां स्थान होता है यह आपके करियर का होता है। देवगुरु बृहस्पति बनते हैं आपके करियर भाव के स्वामी। लाभ भाव में यानी कि 11वें स्थान में पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। राहु के साथ चांडाल योग से ग्रसित होकर के गोचर करेंगे। सूर्य और बुध की दृष्टि हालांकि करियर भाव पर पड़ेगी, इसलिए करियर के दृष्टिकोण से भी यह जो सप्ताह है अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध और सूर्य 10वें भाव में कारकत्व प्राप्त करते हैं। तो ऐसे में 10वें भाव में बुध और सूर्य की दृष्टि का पड़ना आपके करियर के क्षेत्र में भी एक उजाला ला देगा, यानी कि इस समय आपको अपने करियर में विशेष सफलता की प्राप्ति होने वाली है। चाहे आप जो कुछ भी करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं या फिर नौकरी करते हैं, हर फील्ड में आपको अपने करियर के क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी। तो ही दोस्तों आप लोगों के लिए अंतिम और 7वें नंबर की जो भविष्यवाणी है वह आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। कैसा रहेगा बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का 10वां स्थान होता है आपके बिजनेस व्यापार का। 10वें भाव के स्वामी कौन बनते हैं? देवगुरु बृहस्पति। लाभ भाव में गोचर करेंगे। राहु के साथ चांडाल दोष से ग्रसित होकर के इस कंडीशन में
थोड़ा नुकसानदायक है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि प्रॉफिट हाउस में लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए आपको अपने बिजनेस व्यापार में निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को दृष्टिगोचर कर रहे हैं। इसलिए बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से भी यह जो तीसरा सप्ताह रहने वाला है अक्टूबर महीने का, बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है आप लोगों के लिए। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो सकती है, क्योंकि राहु का प्रभाव भी आपके सप्तम भाव में देखने को मिलेगा। इसलिए किसी भी चीज़ को, कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले बहुत ही ज़्यादा सोच समझ लीजिए और कोई कदम उठाइए, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, यह तो हो गई चंद्र राशि के आधार पर पूरे सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए रोजाना सूर्योदय से पहले उठ जाइए, बुद्ध देव के बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः रोजाना 108 बार जाप कीजिए। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। तो वहीं बुधवार के दिन आप जाइए मजदूरों के बीच में और उन्हें कुछ न कुछ ऐसा चीज़ दीजिए जो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, यानी कि उनके लाइफ को बेहतर बना दे। तो इससे आपके लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।